तो हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, एनसीईआरटी की बुक ओपन हुई हुई है जिसमें मेरे से क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20। यानी कि इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को क्वेश्चन नंबर 14, 18, 19 और 20 कराने जा रहा हूं, जो कि 11.3 एक्सरसाइज से रिलेटेड है। इलिप्स के क्वेश्चन, इलिप्स की इक्वेशंस आपको पता होनी चाहिए। पहले इलिप्स की इक्वेशन एक बार देख लीजिए। अगर अलोंग एक्स एक्सिस होती है तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, जिसमें वर्टाइसिस फोकाई अलोंग एक्स एक्सिस होगा। इसी तरीके से अगर अलोंग वाई एक्सिस होगा तो वाई एक्सिस वाले के इंटरसेप्ट को बड़े बोलेंगे हम। बड़ी वैल्यूज को हमेशा ए से डिनोट किया जाएगा। फोकाई 0 प्लस माइनस सी हो जाएगा। सी की वैल्यू रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगी। लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन ए। ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसा कि सबसे पहले क्वेश्चन नंबर करते हैं हम, कौन सा, फोर्थ। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आते हैं, 14th पे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 14th देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14th में क्या बोला गया है, सबको स्क्रीन पे दिख रहा है 14th क्वेश्चन। देखो छोटे छोटे क्वेश्चन है, आराम से पढ़ेंगे। उसने बोला एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस के एंड्स क्या हैं, 0 कोमा प्लस माइनस रूट 5। और उसने बोला है साथ में एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस। एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस वो क्या है, प्लस माइनस 1,0। तो क्लियर पता चल रहा है मेजर एक्सिस में y की वैल्यू बड़ी है। ओके बेटा, सिर्फ सुनते चलना, मुझे नहीं पता क्यों मेरी वॉइस में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। अभी सिर्फ सुनते चलो। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, मैंने क्वेश्चन को कंप्लीट स्क्रीन पे लिख लिया है। क्या, एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस, एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस। तो एक चीज बताओ, y एक्सिस बड़ा है या x एक्सिस की वैल्यू बड़ी है। जरा पहले इन दोनों में एक चीज बताओ कि रूट 5 बड़ा होता है या 1 बड़ी होती है वैल्यू, कि रूट 5 बड़ी होती है या 1 बड़ा होता है। सर √5। तो यानी कि ये अलोंग y एक्सिस है, पहली बात तो अलोंग y एक्सिस है। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो होगा ना, पैराबोला, वो क्या होगा, इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारा एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और अगर आप खुद सोचो, मेजर एक्सिस यानी मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पे होनी चाहिए, राइट, और माइनर एक्सिस एक्स एक्सिस पे। तो जब मैं इसको ड्रॉ करूंगा पैरा इलिप्स को, तो यहाँ पे पॉइंट क्या होना चाहिए, 0 कोमा रूट 5, 0 कोमा माइनस रूट 5। क्योंकि खुद सोचो ना, मेजर एक्सिस के एंड यानी वर्टाइसिस की बात कर रहा है, माइनर एक्सिस के एंड्स तो 1 कोमा 0 और माइनस 1 कोमा 0। तो जब मैं इसमें कंपैरिजन करूंगा, तो आप खुद सोचो इसको कंपैरिजन किसके से करा जाएगा, प्लस माइनस बी कोमा 0 से। और इसको कंपैरिजन किया जाएगा 0 कोमा प्लस माइनस ए से। क्लियर। तो ए की इक्वेशन, ए की वैल्यू क्या रहेगी हमारी, बाय डिफॉल्ट रूट 5, और बी की वैल्यू क्या रहेगी बेटा जी, 1। ये समझ आया। मैंने आपको बताया भी था, बड़ी वैल्यू को ए और छोटी वैल्यू को बी बोलते हैं। क्लियर है। जिससे रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर बाई 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई रूट 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर बाई 1 वाई स्क्वायर बाई 5 इज इक्वल टू 1। आया समझ, बोलो हाँ। किसी को कुछ पूछना है तो वो मेरे को रोक के अभी पूछ सकता है डाउट। हाँ जी, समझ आया बेटा। प्लीज फटाफट मैसेजेस कर दीजिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18th। 18th क्वेश्चन भी कई जनों ने मेरे से डाउट्स पूछा है जस्ट अभी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए सभी। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, बी की वैल्यू हमारे को क्या दी गई है, 3। सी की वैल्यू क्या दी गई है, 4। सेंटर हमारे को दिया गया है ओरिजिन, वो तो ऑलवेज होता ही है ओरिजिन, तो हमारे को कोई स्पेशल नहीं दिया। फोकाई से उसने हेल्प करी कि अलोंग एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है। फोकाई हमेशा मेजर एक्सिस पे बनती है, राइट। तो आपने क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ लिया सभी ने। तो अगर आप ध्यान से देखो, राइट हैंड साइड में मैंने क्वेश्चन को मेंशन किया हुआ है कि बी की वैल्यू दे रखी है, सी की वैल्यू दे रखी है। अब आप खुद बताओ, सी की वैल्यू का फॉर्मूला क्या बताया गया था,
रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। along x एक्सिस के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होगा? इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इलिप्स की इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? x के नीचे a आएगा या y के Sir, नीचे a x आएगा? square by a square plus y वेरी square गुड, by b square वेरी equals वेरी to गुड, 1. बहुत बहुत अच्छे दीदी, बहुत अच्छे, थैंक यू दीदी। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, 4 रूट ए स्क्वायर नहीं पता, b की वैल्यू 3 का स्क्वायर, स्क्वायर ऑन बोथ साइड करा हमने, ठीक है। तो क्या आया? 16 रूट ए स्क्वायर माइनस 9, इसका स्क्वायर करो तो रूट हट जाएगा, है ना। तो 16 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 9, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25। एविका दीदी, हम अभी डाउट्स ले रहे हैं, अगर आपकी कोई डाउट्स है तो मैसेज कर दीजिएगा। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन में ए स्क्वायर चाहिए, बी स्क्वायर चाहिए, ए स्क्वायर की वैल्यू तो 25 आ गई, बी स्क्वायर की वैल्यू हम 9 लिख के छोड़ देंगे। आया समझ बेटा जी वाला क्वेश्चन भी? क्वेश्चन सीधा सीधा यस था, सर। ये समझ आ गया? चलिए, अब प्लीज एक बार क्वेश्चन नंबर 19 सभी रीड कर लीजिए। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 19 में आप सभी देख पा रहे होंगे, एक तो आपको सेंटर दिया है, राइट। सेंटर क्या दिया गया है क्वेश्चन में? एट 0 0। मेजर एक्सिस ऑन वाई एक्सिस है, भैया यही तो मेन है जो हेल्प करेगी। मेजर एक्सिस ऑन दी वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस के नीचे लूंगा या एक्स एक्सिस के नीचे ए लूंगा? और पासिंग पॉइंट दो दिए हैं, पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू क्या है? 3,2 एंड 1,6। हाँ जी। अब अलोंग वाई एक्सिस दिया हुआ है, तो वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग इक्वेशन क्या होनी चाहिए? रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। जब तक मैं पैराबोला की वो इलिप्स की इक्वेशन मानूंगा नहीं, तब तक मैं उसे पास कैसे कराऊंगा? सही बात है। स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इज इक्वल टू 1। क्लियर है? बोलो हाँ। यस सर। ओके, चलिए। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि इक्वेशन फर्स्ट को जरा बहुत तसल्ली से समझना, कैलकुलेशन मिस्टेक होती है कई बच्चों की इसमें। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इक्वेशन फर्स्ट पासिंग थ्रू, पहले पास कराया किससे? 3,2 से। फिर इक्वेशन फर्स्ट अगेन पासिंग थ्रू, अगेन पासिंग थ्रू 1,6, और पासिंग पॉइंट हमेशा x और y की वैल्यू होगी। तो 9 अपॉन बी स्क्वायर 4 बाई ए स्क्वायर, डायरेक्ट स्क्वायर करके लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 आएगा। ऐसे ही 1 का स्क्वायर लिखो यहाँ पे, 1 बाई बी स्क्वायर प्लस 36 बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। थर्ड इक्वेशन। अब सुनो, इस क्वेश्चन को तो मैं कर रहा हूं, उम्मीद करता हूं 19 के जैसा 20 क्वेश्चन आप सभी खुद कर लेंगे। क्योंकि अगर एक एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा तो फिर वो वाली बात होगी कि आपको कैलकुलेशन करना नहीं आया, क्योंकि डिक्टो सेम क्वेश्चन है। बस क्वेश्चन नंबर 20 में एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कर लेना, बाकी डिक्टो सेम है। क्यों? अलोंग एक्स एक्सिस बोला है उसमें। क्लियर है? बोलो हाँ। आगे बढ़ जाऊं? तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन में सबसे मेन चीज क्या है कि हम किसी एक के कोफिशिएंट सेम कर लेंगे। मैंने क्या देखा, अगर मैं 4 की 9 से इंटू करता हूं तो 36 बनेगा, राइट। तो मैंने इक्वेशन सेकंड की इंटू किससे करी? 9 से। तो जब मैं इसकी इंटू 9 से करूंगा तो 9 9 जा 81 बाई बी स्क्वायर, 9 4 जा 36 बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ये हमने थर्ड इक्वेशन मान ली। थर्ड ओ सॉरी फोर्थ इक्वेशन मान ली। थर्ड इक्वेशन पहले से गिवन थी एक, क्या? 1 बाई बी स्क्वायर इज प्लस के 36 बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। माइनस माइनस माइनस, ये तो कट गया। तो 80 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8, बी स्क्वायर की वैल्यू 10 आ गई। क्लियर? अब किसी भी एक जगह पे पुट कर दो इसे, तो 9 बाई 10 प्लस 4 बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 4 बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 9 बाई 10, 4 बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 10। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 40। जब ए स्क्वायर भी आ गया, बी स्क्वायर भी आ गया, तो क्या हम
रिक्वायर्ड इक्वेशन निकाल सकते हैं? क्या हम रिक्वायर्ड इक्वेशन निकाल सकते हैं? बोलो हाँ। तो Yes, क्लियर है sir. क्वेश्चन? रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी अब हमारी इलिप्स की? एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर क्या आएगा? 10 प्लस प्लस 10, वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? 40. 40 अपॉन इज इक्वल टू में 1। क्लियर है? बोलो हाँ। बोलो Yes, हाँ। sir. तो ये हमारी कौन सी इक्वेशन हो गई? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वाई एक्सिस की। वाई एक्सिस में हमेशा वाई का नीचे वाला बड़ा होना चाहिए, वही आया। देखो आया समझ? बोलो हाँ। तो Yes, मैं sir. उम्मीद करता हूं जस्ट अभी एक बार क्वेश्चन नंबर 20 जिसने कर लिया था वो हैंड रेस करना जरा एक बार। क्वेश्चन नंबर 20 जिसने कर लिया था वो हैंड रेस करना एक बार जल्दी से। और जिसने नहीं करा था वो अभी कर लेना कंप्लीट। ठीक है, मेरी तरफ से डाउट्स कंप्लीट।